गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के लिए चल रही महायात्रा, जो कि गुजरात के औद्योगिक नगर बड़ौदरा से अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रही है। करीब 8 से 10 दिनों का एक प्रवास बड़ौदरा में देने के पश्चात मैं समौ शरण तीर्थ भरूच का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ा। चलते हुए सबसे पहले 1999 में जहां मैंने चातुर्मास किया था, वह छोटा सा गांव पोर, वहां पर मेरा प्रवास हुआ। एक दिन के प्रवास के पश्चात मैं 5 अप्रैल को करजण से पहले भाई नरेश की फैक्ट्री में, फैक्ट्री क्या, कबाड़ खाने में, कबाड़ी का काम है पूरा वहां पर उसने स्थान अच्छा बना रखा है। अब तो वहां मंदिर भी बन गया, बहुत आलीशान। तो नरेश अच्छे मुनि भक्तों में, गुरु भक्तों में उसका नाम शुमार है। पूरा परिवार गुरु भक्ति में सदा से लगा रहता है। तो 5 अप्रैल को करजण में नरेश के यहां प्रवास था। बाहर ही है, क्योंकि करजण अंदर जाओ तो हाईवे छोड़ करके अंदर जाना होता है। इसी कारण से अब ज्यादातर साधु संत वहीं पर प्रवास करते हैं। गर्मी का प्रकोप, और उस दिन हमने वहां पर भक्तांबर का अनुष्ठान भी रखा था। इसी कारण से संध्याकालीन सत्र में वहां प्रवास भी था। लेकिन शाम 6 बजे एक ऐसी सूचना इन कानों को सुननी पड़ी, जिसे सुनने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खबर सत्य है। लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। सत्य सत्य होता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है। बात यह हुई कि तपोभूमि के सचिव महेश जी का अचानक देहावसान हो गया। सोच भी नहीं सकते थे, जो व्यक्ति एकदम फिट था, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त था, लगातार तपोभूमि में 12 महीने बिना नागे के आना जिसका काम था, पूरी समाज में इकलौता ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ था, सब उसके साथ थे,
एक व्यक्ति तो पूरे उज्जैन शहर में उसका कोई विरोधी बता दो, वो आदमी इस किस्म का था, सब लोग उसके अपने। अचानक शाम को खबर मिली कि महेश जी नहीं, मन मानने को राजी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। कि जो बीमार हैं वो तो जा नहीं रहे, जो नहीं है एकदम स्वस्थ है। मैंने कहा नहीं, ये गलत सूचना है, आप और कुछ अच्छे से बोलो। बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये होता है, बात याद रखना, जिसका जीवन सात्विक भी हो ना, उसे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। लोग कहते हैं यार इसने तो जिंदगी में तंबाकू तो छोड़ो, सुपारी भी नहीं खाई, इसे कैंसर कैसे हो गया? इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जन्म से लेकर के पूरे जीवन तक ऐसा सात्विक जीवन जिया, इसे ऐसी बीमारी कैसे हो गई? सब लोग बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये शरीर है, इस शरीर के भीतर आप कितनी भी अच्छी, कितनी भी हेल्दी चीज क्यों ना डालो, वो जाने के बाद जहर बनने की भी क्षमता रखती है। लेकिन जहर डालो तो वो अमृत बनने की क्षमता नहीं रखता। अच्छी चीजें विकृत होकर के विकारी रूप में परिणत हो सकती, लेकिन जो जहर है, यदि कोई कहे कि जब अमृत जहर हो सकता है तो जहर अमृत हो सकता नहीं। अमृत जहर हो सकता है, लेकिन जहर अमृत नहीं हो सकता। सात्विक जिंदगी जीने वाले लोग भी व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। सात्विक जिंदगी जीने वाले लोग भी अटैक आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाहर से एकदम फिट फाट दिखने वाले लोग भी यूं चले जाते हैं। तो यहां पर भोजन भीतर जाकर के क्या बन रहा है वह तो शरीर ही जानता है। सुबह से शाम तक हम हेल्दी खाते ना, बढ़िया सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भीतर जाकर के वह सात्विक भोजन भी रक्त के, मांस के, मज्जा के, अस्थि के रूप में परिवर्तित होने के साथ मल के, मूत्र के, कफ के, वात के, पित्त के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है। और जो पित्त है वो इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से समन्वित है जो विष का भी काम करता है। इसीलिए हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ किस मात्रा में, किस रूप में परिणत हो रहा है ये हम नहीं जानते। तो बस महेश जी इस संसार से चले गए, मुझे मानना पड़ा, क्योंकि सभी ग्रुपों में आ गए, लोगों ने लिख दिया, अब तो मानना ही पड़ेगा। फोटो के साथ आ गए, अब तो मानना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी मन मानने को राजी। अरे इतना बड़ा शौक मुझे लगा कि हो क्या गया, क्योंकि तपोभूमि के सूत्रधार, कर्णधार सब कुछ होता है, परंतु जब होनहार ऐसी हो तो वहां पर किसी का बस नहीं चलता है। ठीक है, अभी भी उनकी धर्मपत्नी सारिका जी को बताया नहीं है, पूरी रात नहीं बताया साहब, क्योंकि इसीलिए कि ऐसी घटना है, ऐसी बात है, किस प्रकार से बताएं। सुबह 5-6 बजे हॉस्पिटल से लेकर के आए, तब जाकर के उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि रात में बता दो तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए, और मुझसे कहे कि महाराज जी आप ही बोल देना। अरे कैसे बोल देना भाई,
ये सब स्थितियां निर्मित हुई। मेरी यात्रा चल रही थी और मुझे आगे ही बढ़ना था। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं उज्जैन में होता, तपोभूमि में होता तो अपना प्रवास 2-4 दिन आगे बढ़ा सकता था, परंतु यात्रा आगे बढ़ती गई। भरूच मुझे पहुंचना है। समोशरण तीर्थ मुझे पहुंचना है। मैं यहां से करजन से विहार करके चलते हुए एक आहार मेरे ख्याल से रास्ते में कहीं हुआ और फिर पालेज पहुंचा। पालेज में पहले बहुत घर थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कोई भरूच कोई बड़ौदा यहाँ वहाँ जा कर के बसने लगे हैं। लेकिन वहाँ पर जिनालय है, मंदिर है, थोड़े ही सही लेकिन समाज के परिवार के घर है। सभी लोग समर्पित हैं। साधु संत आते हैं तो सेवा शुश्रूषा में लगते हैं। तो वहाँ पर पहुँच कर के वहाँ भी एक दिन का ही प्रवास रहा, आहार किया, फिर आगे बढ़े। अब यहाँ से समोशरण तीर्थ ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा भरूच तक ही 25 किलोमीटर है और ये तो 10 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो दूसरे दिन पालेज है ना, इतनी है ना, पालेज से निकल करके समोशरण तीर्थ पहुंचना है और मैं वहां पर पहुंचा। समोशरण तीर्थ सालों से मैं सोचता था, हम और मनोज भाई बात करते थे कि मनोज भाई नर्मदा के किनारे कोई जगह मिले तो नदी के तट पर अपन एक तीर्थ बनाते, कि स्थान बनाते, क्योंकि नर्मदा की वह कल कल धारा बहती हुई जब हमारे कर्ण पुटों से टकराएगी और हम आंख मूंद करके बैठेंगे तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। देखा भी, लेकिन जहां मैं चाहता था वहां वो स्थान नहीं समझ में आया, और जहां मिल रहा था इतने दूर जाना समझदारी नहीं लग रही थी। फिर ऐसा निर्धारण हो गया कि स्थान है। वो स्थान देखने के पश्चात सभी को अच्छा लगा और वहां पर समोशरण तीर्थ बना। भगवान मुसवतनाथ, भगवान चंद्रप्रभ, भगवान अजितनाथ के समोशरण से जो नगरी पवित्र और पावन हुई, उस नगरी का नाम है भृगुकच्छ, जिसके बारे में कहा जाता है कि नर्मदा के दोनों तटों में बैठ करके ध्यान करने वाले मुनिराजों को वहां से निर्वाण सुख की प्राप्ति, और वो मुनिराज कम नहीं, 3 करोड़ से भी ज्यादा मुनिराज वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसी वह निर्वाण भूमि है भृगुकच्छ। और संयोग से वहां पर यह तीर्थ बना, निमित्त मैं बना, श्रेय मुझे मिला और वो काम वहां पर हो गया। तो वहां प्रवास करने के पश्चात, क्योंकि यात्रा थी इस बार सोच करके चले थे कि असूरिया में अर्थात समोशरण तीर्थ में कम रुकेंगे और शहर में 2-4 दिन का प्रवास देकर के आगे बढ़ेंगे, और वही किया। असूरिया में रुकने के बाद आगे बढ़े और शहर में मेरे ख्याल से 4 दिन रुके थे ना जीजू, 4 दिन रुके थे। एक दिन हाँ चंद्रेश भाई श्रद्धा बहन के यहाँ पर उनकी वास्तु पूजा का था, एक दिन सब यहाँ पर रहा, एक दिन आपके यहाँ पर थे। तो ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि भरूच एक ऐसा नगर, एक शहर है, जिला होने के बाद भी, बड़ा शहर होने के बाद भी समाज छोटी। पूरे भरूच में 100-125 घर होंगे, लेकिन वो 100-125 घर भी पूरे बिखरे हुए। एक साथ कहीं 4 घर भी मिल जाएं ऐसी स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ रहता है, एक व्यक्ति यहाँ रहता है, एक व्यक्ति यहाँ रहता है, बस 2-4 परिवार ही, वो एक अल्पेश भाई वाली गली में वहीं पर एक साथ 4 परिवार रहते हैं, 4 परिवार 5 परिवार, बाकी सर्वत्र दूर सुदूर लोग हैं। इसी कारण से वहां पर एक एक क्षेत्र में जाकर के धर्म लाभ दिया जाता है
और लोग मंदिर में चिंतामणि पार्श्वनाथ है, भृगुपुर में महावीर स्वामी का मंदिर है, वहाँ आकर के लोग लाभान्वित होते हैं, साधु संत वहीं पर प्रवास करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भरूच में 3 पंच कल्याणक हुए और तीनों के 3 पंच कल्याणक मेरे ही सानिध्य में हुए। हाँ, 1998 से कार्यक्रम चल रहा है अपना, तब से लेकर के 2012 तक जो पंच कल्याणक होते रहे वो मेरे ही सानिध्य में होते रहे। ये क्षेत्र से ऐसा कोई पिछले जन्मों का अटैचमेंट होता है, इसी कारण से ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अन्यथा कितना लंबा लंबा गैप पड़ने के पश्चात भी मैं वहां पर बार बार जब भी अवसर मिले वहां पर पहुंच जाऊं और वो काम हो, तो ये मैं यही मानता हूं कि पिछले जन्मों के कोई संबंध उस भूमि से, उस क्षेत्र से, वहां के लोगों से, ये सब कुछ होता है, तभी जाकर के ऐसे आत्मीय संबंध निर्मित होते। तो भरूच में एक छोटा सा ही लेकिन शानदार प्रवास करने के बाद लक्ष्य लंबा है और मौसम गर्मी का है, और गुजरात की गर्मी और मुंबई तक गर्मी ही गर्मी, समुद्र का पूरा तट है, चारों तरफ गर्मी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे जाकर के तो हम अपना विहार ही एक टाइम का कर देते कि भाई बस एक टाइम ही, सुबह 10, 12, 15 जितना चलना है चल लो, शाम को हम एक कदम भी नहीं चलेंगे। ऐसी स्थिति सूरत के बाद हम लोग बना लेते। तो भरूच से विहार करके अंकुलेश्वर पहुंचे। अभी इस समय दाहोद से निकलने के साथ लेकर के मुझे ना जाने किसी चीज की एलर्जी हो गई थी, किसी चीज की, क्या यही 2-4 चीजें हैं खाने पीने में, तो डॉक्टर ने कहा इनकी, तो उस कारण से मेरा ये पूरे ओंठ ऐसे कई बार किसी भी दिन सूज सकते थे, फूलता 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 चारों तरफ ऐसा हो जाता था, इतने बड़े ओंठ हो जाते थे, बहुत बुरी स्थिति दिखाई थे। तो दवाई आदि चल रही थी, लेकिन अंकलेश्वर से ही मैं विशेष करके मानता हूं कि वहां से जो दवाई प्रारंभ हुई और उसके बाद जो चलता रहा क्रम, तो फिर एक प्रकार से वो जड़मूल से वो बीमारी नष्ट ही हो गई। अभी पिछले दिनों इंदौर में जरूर वो एक दिन थोड़ी अपनी ही गलती से, मैं लौंग से एलर्जी है, अब कई बार लोग डाल देते हैं मसालों में। पहले दिन आहार हुआ तिलक नगर में, वहां पर लौंग की उकाली थी, गला बहुत ज्यादा खराब था, प्रवचन आदि चल रहे थे, मैंने कहा कि चलो पी लेते क्या होता है, अपनी एलर्जी ठीक हो गई। बस मैंने ले लिया और लेने के पश्चात असर दिखने लगा और मैंने कहा ये तो बड़ा मुसीबत का काम हो गया। तुरंत ही कंट्रोल, क्या तुरंत ही कंट्रोल, एक दिन रही वो और दूसरे दिन से। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अपने को लगता है कि चीज समाप्त हो गई है, लेकिन यदि आपने जरा सी लापरवाही की, मैं अपनी कथा के बीच में सब बातें इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को भी सावधान रहने का अवसर मिले। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ये नहीं तो नहीं, आप एलर्जी है तो है, वो चीज नहीं लेना है तो नहीं लेना, उसको छोड़ना है तो छोड़ना है, और आप अपना, अन्यथा उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो किसी प्रकार से। तो बस अंकलेश्वर से बढ़ते हुए हम लोग सूरत पहुंचे, बीच में सजोत भी गए, अंदर वाले रास्ते से होते हुए सीधे कतार गांव, वहां पर पहुंचने के बाद सूरत में प्रवास हुआ। सूरत मेरी चतुर्मास स्थली है, 2013 में मैंने चतुर्मास किया है। इसी कारण से पर्वत पाटिया, जहां पर अच्छे खासे भक्तों का समूह निवास करता है, जिसमें आज हमारे भाई मुकेश जी गंगवाल भी यहां पर उपस्थित हैं, और पर्वत पाटिया में प्रवास, घर घर में चौके, इसमें एक चौका इनके घर में भी, छोटा सा कमरा, मुश्किल से 10 बाई 12 का, इतना सा छोटा सा कमरा, अंदर जरूर जहां पे खड़े होकर के आहार करना। इसके यहाँ आहार हो गया, इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि भाई इतने सारे चौके लगे हों, सब कुछ हो, और अपने यहाँ गुरुदेव का आहार हो जाए। आहार हुआ
अब आप आश्चर्य करोगे, वो 10 बाई 12 के कमरे में, सीरियस, 10 बाई 12 के कमरे में आहार देने वाले कम से कम 70 प्लस रहे होंगे। 70 प्लस, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा की गिनती तो ये लोग जाने इतने। लेकिन इन लोगों और सारे पसीने से तरबतर, पूरे गीले, सूरत की गर्मी, गर्मी के दिन की गर्मी, अब क्या स्थिति। लेकिन भावना बहुत बड़ी चीज होती है, भावना बहुत बड़ी चीज होती है। यानी कि उस भावना के कारण ना, ऐसा वातावरण होने के बावजूद भी चिड़चिड़ाहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग यहां पर हैं ये सिर्फ भक्ति और भाव से भर करके ही है, और जब ये भक्ति से भरे हैं तो भक्ति में चिड़चिड़ाहट नहीं होती। तो बढ़िया है, आनंद से साथ आहार हो गया। मेरे ख्याल से पर्वत पाटिया में हम 3 या 4 दिन रुके, 3 दिन रुके थे, क्योंकि ज्यादा समय था नहीं। उसके बाद हम पहुंचे भडार। अरे बाप रे, भडार में तो उस समय मंदिर बन रहा था, तो भडार क्या भंगार था वो। और गर्मी ऐसी भडार में, चारों तरफ से पैक, और कोई हवा आने का गुंजाइश नहीं। नीचे के कमरे में उन्होंने रोक दिया कि महाराज जी यहां रुकना है। मैंने श्रेयस को, सोनू को, सबको कहा कि भैया जिंदा रहना है तो छत पे चलना पड़ेगा। रात को हम 4थे 5वें माले पर, इतनी ऊंची छत। मैंने कहा वहां गए, वहां भी हवा नहीं। हवा चली बाद में थोड़ी, तो वो भी गर्म। मैंने कहा हो गया काम। बड़ा मुश्किल से 12 बजे के बाद वातावरण ठीक हुआ। वो भडार में हम ज़्यादा रुके नहीं। फिर वहाँ से फार्ले पॉइंट गए। फार्ले पॉइंट में जाने के पश्चात फिर वहाँ से वापस होते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। तो आगे महुआ गए थे ना, अपन महुआ नहीं गए थे इस बार, है ना, पिछली बार हुआ, इस बार महुआ नहीं गए थे। हाँ, अभी कतार गांव पंचकल्याण करे थे ना। हाँ, कतार गांव में पंचकल्याण के लिए गए थे। उसके ये सब घूम करके फिर कतार गांव गए थे। ये सारी की सारी यात्रा करने के बाद कतार गांव में पंचकल्याण की व्यवस्था थी, तैयारी थी। भाई चंदन देवेटिया है ना, नहीं क्या ना, चंदन डोटिया, अमृत डोटिया, चंदन अमृत डोटिया, वो बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ बच्चा, एक सक्रिय युवा कार्यकर्ता। और वो लोग ही तपोभूमि से श्रीफल लेकर के कि महाराज से पंचकल्याणक आपके द्वारा होना है। ये भी संयोग है कि जब मैंने 1999 में पंचकल्याणक करवाया था, तो कतार गांव का पंचकल्याणक मैंने करवाया था उस समय बाद। और उसके बाद फिर पंचकल्याणक की बारी आई, तो कतार गांव का दूसरा पंचकल्याणक भी मेरे ही सानिध्य में वहां पर हुआ। तो ये सब कुछ अपनी अपनी बात है। तो अभी शहर में प्रवास होने के बाद हम कतार गांव जाएंगे, पर कतार गांव आज नहीं, कल चलेंगे। क्या? आज तो हम यहीं पर रुकते हैं। कतार गांव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, उसका शानदार आयोजन कल की आत्मकथा में होगा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।